जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है वो तो देहनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। मैं तो चाहूंगा कि बीएसए से बढ़कर भी अगर यूएपीए में कार्रवाई कोई बनती है तो होनी चाहिए, क्योंकि देश का चिन्ह, देश के प्रतीक, नेशनल एम्बलम के साथ इन्होंने ये ऐसा कृत्य किया है, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटना कल की हुई है, ये बहुत ही दुखद घटना है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हम सरकार से गुहार लगाते हैं, एलजी प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि जो इस कृत्य को करने वाले कुछ शरारती तत्व लोग हैं, छोटी मानसिकता के लोग हैं और जो हमारे इस पीसफुल माहौल को खराब करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो 90 के दशक से हमारे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का कालखंड था, जो कत्ल गारत हो रही थी, और 5 अगस्त 2019 के बाद आपने देखा जैसे 370 का समापन हुआ, उसके बाद एक नया युग की शुरुआत हुई है और पीस और अमन की शुरुआत हुई, डेवलपमेंट की शुरुआत हुई है। उस दौर को धक्का लगाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आपने कही, ये तो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है वो तो देहनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मुफाद के लिए, अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकती है। उसे लोगों की चिंता नहीं है, किसी धर्म की चिंता नहीं है, उसे चिंता है तो अपनी कुर्सी की है। किस तरीके से अपनी कुर्सी हाथ में रहे, उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। वही कारण है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं जो होती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का संरक्षण होने रहता था। और आज की डेट में भी ये ऐसे जैसे कृत्य जो हो रहे हैं, इन लोगों को ये सपोर्ट कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि जो आतंकवाद के कालखंड में आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी का दौर हुआ करता था। 5 अगस्त के बाद कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई कैलेंडर जारी नहीं हुआ, कोई हड़ताल नहीं हुई। तो कारण क्या है कि जम्मू कश्मीर में इस समय एलजी प्रशासन कानून व्यवस्था देख रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। लेकिन भारत में इस वक्त एक मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी की, जिसका नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, जिनका दुनिया में डंका है। वो राष्ट्रीय नेता ही नहीं, वर्ल्ड के नेता हैं। उनकी सोच अग्रिम सोच है और देश को आगे ले जाने वाली सोच है। तनवीर सादिक जी का कहना है कि वो एक रिलीजियस साइट है और ऐसे में वहां पर नेशनल एम्बलम को नहीं लगाना चाहिए था। ये उनकी मनगढ़ंत कहानी है, कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर आप नेशनल एम्बलम की बात करते हैं, वो तो हमारी जो करेंसी हम लेके जेब में लेके चलते हैं, उसके ऊपर भी तो नेशनल एम्बलम का चिन्ह है, महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगी हुई है। तो वो हम तो लेके कहीं भी किसी स्थान पे चले जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तब हमें कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि वो हमारे बेनिफिट की चीज है। तो हमें ऐसा करना बहुत ही गलत चीज है। ये जो नेता जो हैं, ये इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, जो पहले से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच रही है कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कुछ भी किया जाए, तो उससे परहेज नहीं करते। अब किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे? जो कार्रवाई हमारी जो चेयरपर्सन हैं वक्फ बोर्ड की, द्रक्षा अंद्राबी जी, उन्होंने पीएसए की मांग की है। मैं तो चाहूंगा कि पीएसए से बढ़कर भी अगर यूएपीए में कार्रवाई कोई बनती है तो होनी चाहिए, क्योंकि देश का चिन्ह, देश के प्रतीक, नेशनल एम्बलम के साथ इन्होंने ये ऐसा कृत्य किया है, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा विचार अपने मन में ही ना ला सके।